हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के ज्योग्राफी विषय आपको पता है 551 श्रृंखलाओं में से सेट नंबर रहेगा 4। सेट नंबर कितना रहेगा 4। हाँ, कुछ लड़कों का कमेंट आ रहा है कि सर पिछले जो वीडियो था सेट नंबर 3 में उसमें कुछ क्वेश्चन गलत है। देखिए साहब, उसमें जो 102 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 102 नंबर उसमें हम गलत आंसर जवाब दे दिए हैं, गलत आंसर बता दिए हैं। वो होने चाहिए 102 का सी होनी चाहिए, द्वैधता सिद्धांत होनी चाहिए, गलती से प्रौद्योगिकी बता दिए हैं। 102 वाला क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, 102 के सी ऑप्शन होगा, ठीक है, आंसर सही आंसर होगा, जबकि हम डी बता दिए हैं। बाकी जितने भी आंसर बताए गए हैं वो सब के सब सही है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, सब सही बताया गया है। अगर आप दूसरा आंसर याद किए हैं तो आपका गलत है, लेकिन ये जो सेट नंबर 3 में जितना 102 के छोड़कर जितना 49 को क्वेश्चन बताया गया है उस सब के सब सही है। उस पर आप विश्वास करके याद रख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के पुस्तक में सब वही आंसर दिया है जो हम आंसर उसमें सेट नंबर 3 में बताए हैं। आपका कहना यही है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो बहुत लड़का कमेंट आ रहा था कि नहर है। बाबू, नहर नहीं है, नलकूप है, नलकूप से सिंचाई होता है। एनसीईआरटी के पुस्तक पढ़ोगे तब, एनसीईआरटी के पुस्तक तो आप पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक ले खरीद लेते हो और उसमें से गाइड से याद कर लेते हो। तो उसमें जब के कारण के साथ पढ़ोगे ना तो उसमें नलकूप दिया हुआ है, ठीक ना। बाकी सब आंसर सही है, 102 वाला सुधार लीजिएगा। आइए क्वेश्चन मतलब सेट नंबर हम 4 शुरू करते हैं। सेट नंबर 4 आपका शुरू होगा कितना नंबर से? 151 नंबर से। 151 से लेकर 200 नंबर का क्वेश्चन इसमें एक सेट नंबर 4 में रहेगा। 151 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से है? शरणार्थी का मतलब होता है जो प्रवासी एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं, वो शरणार्थी होते हैं, उसी को प्रवासी बोला जाता है। तो शरणार्थी सबसे ज्यादा हमारे भारत में आए हैं ना, लगभग 80 लाख लोग आए हैं, 80 लाख। वो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। जब बांग्लादेश में आज़ादी के लिए लड़ाई हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई हो रहा था, और 1971 वाला सीजनिया में उस समय सबसे ज्यादा लोग भारत में आए थे। तो शरणार्थी सबसे ज्यादा भारत में कहाँ से आए थे? बांग्लादेश में। एकदम मोहर मार के याद कर लेना। आ जाओ 151 के बाद आओ सीधे आप आ जाओ 151 के बाद 102 नंबर 152। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या? ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है जहां से आवाज निकलता है ना, उसी से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सबसे ज्यादा आवाज इसमें से देखोगे तो तीनों में से आवाज निकलता है। लाउड स्पीकर, डीजे बजाता है, ऑर्केस्ट्रा बजाता है, उसमें से मतलब बहुत ज्यादा धमक आता है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मोटर चलता है, मोटर गाड़ी, उससे भी होता है। उद्योग धंधा कंपनियों से भी आवाज निकलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। क्या होगा? सभी। आगे देखो 153 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत का मतलब था पर्सनल। देखिए कुछ देश ऐसा होता है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, जिससे आप निजी को बोलते हैं पूंजीवादी। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी। और जो सामाजिक होता है ना, मतलब समाज के ऊपर जो अधिकार होता है सरकार का होता है, वो होता है सरकारी। और जो दोनों का मिश्रित होता है, इन दोनों का मिश्रित होता है तो उसे कहते हैं मिलावट, अर्थात मिश्रित। जैसे हमारे देश का अर्थव्यवस्था मिश्रित है, अमेरिका के पूंजीवादी है और रूस के समाजवादी है। तो आप लगा देना बी ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी। इसके बाद 154 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? देखिए जो प्राथमिक उद्योग होता है ना, उसके लिए कच्चा माल तैयार करने वाला जो होता है आधारभूत होता है। दूसरे उद्योगों के लिए कौन सा कच्चा माल तैयार करता है? दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल, देखो यहाँ कच्चा लिखा है तो कच्चा लिखा गया तो कच्चा समझ लेना, ठीक ना। कच्चा माल कौन तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। कौन? आधारभूत उद्योग। 154 के अ हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रिया कला पे गड़बड़ा गया यार, कुछ और लेकिन चाहिए, लिखा गया कुछ और, इसके लिए हम सॉरी। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन? तृतीय का मतलब होता है जो व्यापारिक क्षेत्र होता है, जिससे प्रोडक्ट को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वो होता है व्यापार। व्यापार हमारा तृतीय होता है, खेती प्राथमिक होता है, बुनाई द्वितीय होता है, खेती प्राथमिक होता है। ये पहला है, द्वितीय है और तृतीय ही पहला है। तो तृतीय कौन होगा? व्यापार होगा। आज सीधे 155 नंबर क्वेश्चन होगा कि पनामा नहर, आपको पता है पनामा नहर 1914 ईस्वी में स्थापना होता है। अब पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, ये होगा 100। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, 100 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 157 किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप का आएगा? देखिए जब झील होता है गोलाकार,
झील होता है गोलाकार, और गोलाकार के किनारे किनारे यदि अधिवास लगा रहे हो, बसा रहे हो, तो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार वृत्ताकार हो जाएगा 100। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार का होता है? देखो ये क्वेश्चन में गलत लिखा गया है, पूछनी चाहिए अलग टाइप से, लेकिन ये वेनेजुएला जैसा होता है। वेनेजुएला ये क्वेश्चन में गलत लिखा गया है। भलाई किस वर्ग का है? भलाई नहीं, इसे भिलाई समझना, क्योंकि छोटी की मात्रा गायब हो जाता है, इसे भिलाई समझना। भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई एक शहर है, और शहर है कैसा शहर है? औद्योगिक। ये भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नगर है, जैसे जमशेदपुर है औद्योगिक नगर, उसी प्रकार औद्योगिक नगर भिलाई भी है, ठीक ना। लेकिन भिलाई छत्तीसगढ़ में है और जमशेदपुर झारखंड वाला बिहार के बॉर्डर पर है, अर्थात झारखंड में पड़ता है। आगे देखो, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास होता है? तो देखिए, यूरोप में रोपण कृषि का विकास सबसे पहले हुआ है। रोपण कृषि बताओगे आप, बताओगे ब, रोपण कृषि होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 160 हो जाएगा ब, रोपण कृषि। इसके बाद देखिएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए, अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या 31% जनसंख्या शहर में बसती है और 69% जनसंख्या गांव में बसती है। लेकिन भारत के कुछ शहर ऐसा है, कुछ राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा शहर के लोग बसते हैं। तो तमिलनाडु राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा शहर के लोग बसते हैं, और गांव, तमिलनाडु में शहर ज़्यादा है, गांव कम है। लगभग आप देखोगे लगभग 48% तमिलनाडु में शहर है और 52% गांव है। इसके बाद केरल पर आता है नंबर, ठीक है, याद रखना। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा शहर ये प्रतिशत है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार। काम और रोजगार की तलाश में हमारे यहाँ के पुरुष होते हैं, उत्तर बिहार के, वो सब चले जाते हैं महाराष्ट्र साइड में, चले जाते हैं कमाने के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप, इसे याद रखना। द सबसे ज़्यादा तो होता है पांडिचेरी का, लेकिन पांडिचेरी इसमें दिया था, पांडिचेरी न देने के कारण हम लक्षद्वीप लगाएंगे। अगर पांडिचेरी होगा ना तो उसे लगाना, और 2 नंबर पर लक्षद्वीप आता है। आगे देखो, निम्नलिखित राज्यों में से 0.6 आयु वर्ग के लिंगानुपात निम्नतम किसका है? तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कम होता है हरियाणा का। हरियाणा में लिंग अनुपात बहुत कम है, बहुत कम है। लगभग देखोगे तो पुरुष बहुत ज़्यादा है, महिला कम है। और केरल में लिंग अनुपात ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? देखिए, अगरा यमुना नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, पटना और गंगा नदी के किनारे है, भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं है, इसलिए भोपाल आपका सही हो जाएगा। संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? संचित मतलब जहाँ सिंचाई व्यवस्था होता है ना, उन सभी क्षेत्रों में मृदा बहुत घटिया हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है, जहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? लवणीय होना, मतलब उसमें नमक की मात्रा, क्षार की मात्रा हो जाता है ना, इसलिए उसका निम्नीकरण या उत्पादकता रेट कम हो जाता है, निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्यों होता है कम? क्योंकि उस मृदा में नमक आ गया है, अर्थात लवणता की मात्रा बढ़ गया है। 2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? खाद्य फसल का मतलब होता है जिसे हम खाने के लिए उपज करते हैं, खाने के लिए उपज करते हैं। गन्ना खाने के लिए उपज नहीं होता है, कॉफ़ी खाने के लिए नहीं होता, मक्का खाने के लिए होता है, रोटी के लिए होता है, मतलब पेट पालने के लिए होता है। ये तो व्यापार के लिए होता है, चुकंदर व्यापार। एक होता है मक्का खाने के लिए होता है, बाकी सब व्यापार के लिए होता है। खाया जा सकता है लेकिन उसका प्रधानता होता है व्यापारिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? देखिए, भूमि के उपयोग का संवर्ग नहीं है, तो भूमि के उपयोग के संवर्ग कौन नहीं होता? सीमांत भूमि। सीमांत भूमि भूमि के उपयोग के संवर्ग नहीं होता है। उदयपुर किस राज्य में है? तो उदयपुर आप सबको पता, उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, सही आंसर हो जाएगा द। इसके अलावा देखिएगा 170 निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र है? तेल क्षेत्र सबसे ज़्यादा डिगबोई में आता है। असम में डिगबोई नामक स्थान है, उसमें तेल क्षेत्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना, वहाँ सब अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो डिगबोई में किया गया था। और डिगबोई कहाँ है? असम में। तो असम में तेल क्षेत्र है प्रमुख रूप से। मुंबई में भी होता है लेकिन इसकी अपेक्षा कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख नहीं है? प्रमुख कारण नहीं है, तो यहाँ कारण लिखा गया, इसे कारण आप समझना।
देखो, उद्योग धंधा स्थापना करने के लिए क्या क्या चाहिए? बाजार चाहिए, पूंजी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जनसंख्या से मतलब नहीं होता है, ठीक है। और फिर बाजार चाहिए, मतलब जहाँ बिक सके वहाँ का बाजार चाहिए। पूंजी पैसा चाहिए उद्योग धंधा खोलने के लिए। ऊर्जा मतलब वो चलाने के लिए बिजली चाहिए। लेकिन जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब कितना घन रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूर दूर भी जनसंख्या रहेगा तो चल जाएगा, इससे का कोई मतलब नहीं होता। जनसंख्या घनत्व से कोई मतलब नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा और दोनों क्वेश्चन आप याद रखो। देखो, सबसे लंबा पूछा जाए, सबसे लंबा NH, NH मतलब नेशनल हाईवे, तो सबसे लंबा है 44। सबसे लंबा क्या है? 44। इसकी लंबाई देखो तो 3745 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। और सबसे छोटा आपसे पूछा जाए तो 47A बताओगे। 47A, इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और ये केरल में है, केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील के आसपास लंबाई है 6 किलोमीटर। सबसे छोटे ए है और सबसे बड़ 44 है, ठीक है। पहले 44 को NH7 के नाम से जाना जाता था, लेकिन संशोधन हुआ तो और उसमें जब NH बढ़ाया गया, उस सड़क को और मरम्मत करके बढ़ाया गया, उसका नाम 44 रख दिया गया। उसके बाद देखो 173 निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा जलजन्य है? मतलब जल से होने वाले रोग कौन है? तो देखो, अतिसार। अतिसार बहुत खतरनाक रोग होता है, जल से ज्यादा होता है, इसमें आदमी का पेट झरने लगता है, बहुत तकलीफ होता है। सलेम इस्पात कहाँ है? सलेम आप देखो तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। सलेम एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका है, वो तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। इसके अलावा देखेगा तो 175 में होगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो क्या बताएगा? यमुना। इसका आंसर क्या होगा? यमुना, यमुना, यमुना। 175 को हो जाएगा 2। 176 देखेगा, भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? देखिए, भारत की जनसंख्या के अनुसार नगर को कौन परिभाषा अच्छा नहीं बताता, वही चुनना है। देखो, गूगल पर देखो तो इसका आंसर दे रहा है नगर पालिका, निगम आदि का होना नहीं होता है। अगर किताब के अनुसार देखोगे तो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। देखो, ये नहीं होनी चाहिए। अगर नगर है तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिकता क्षेत्र संलग्न नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात, ये गांव में सबसे ज़्यादा ना खेती बाड़ी होता है, तो प्राथमिक एरिया का मतलब होता है खेती बाड़ी ज़्यादा। 75% में रहे बहुत ज़्यादा हो गया, तो गांव में ना ज़्यादा खेती बाड़ी होता है, शहर में तो नहीं होता है। शहर में व्यापार ज़्यादा होता है, अर्थात तो द्वितीय क्रिया होता है, यही कह रहा प्राथमिक क्रिया होगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों सही है। ये ऑप्शन दोनों सही है। लेकिन बिहार बोर्ड में जाओगे तो आंसर लगाना होगा नगर पालिका, नगर निगम, क्योंकि गूगल के द्वारा चेक होता है, तो इसका आंसर लगाएगा ए। आप भी इसी को लगाना। हम मानते हैं कुछ किताब ये लिखा हुआ, इस पर हम बात विचार करेंगे, लेकिन गूगल पे दिखा रहा है, किताब में ये दे रहा है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा आप भी रिसर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों में आप किसको मानना चाहोगे, तब हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। 177 पर देखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो देखो, 2001 में जनसंख्या भारत की 102 करोड़ थी और 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ हो चुकी है और 2023 में जनसंख्या 142 करोड़ हो चुकी है। तो 2011 में 121 करोड़ थी। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? सुप्रलेखित सबसे प्राचीनतम नगर, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे प्राचीनतम नगरीय बस्ती, सबसे पुराना नगरीय बस्ती कौन है? तो बता देना, मेसोपोटामिया की नगरीय बस्ती सबसे पुराना माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? कपास में रेशा ज़्यादा निकलता है, इनमें से तीनों में से रेशा नहीं निकलता है। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई एक पतन था, क्योंकि मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, क्योंकि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के नज़दीक था, इसलिए इनमें से हो जाएगा सभी, क्योंकि तीनों मुंबई के लिए अनुकूल वातावरण था, इसलिए मुंबई में कारखाना स्थापित किया गया था। सही आंसर सभी। निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध का मतलब होता है चारों ओर से
तीन ओर से रूढ़ मतलब कि घेरा हुआ हो, घिरा होनी चाहिए। पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह, तो ऐसा बंदरगाह जो तीन ओर से घिरा हुआ हो वो भारत में एकमात्र विशाखापत्तनम है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह या पोताश्रय को बंदरगाह भी कहा जाता है। स्थलबद्ध है कौन? विशाखापत्तनम, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जुड़ता है। देखो दो प्रकार के गलियारा बताया गया है, एगो पिछले वीडियो में बताया गया था उत्तरी दक्षिणी गलियारा, तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी था। और पूर्वी पश्चिमी गलियारा होता है तेलचर से लेकर पोरबंदर तक। तो तेलचर पोरबंदर नहीं लिखा, लेकिन उसके आसपास के गांव के नाम लिखा है गुवाहाटी और पालनपुर। तो गुवाहाटी और असम और पालनपुर है गुजरात वाला क्षेत्र में। 100 ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। क्यों नहीं जा रहा है? आगे बढ़ो। 113 से भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। वायु परिवहन का हवाई जहाज की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में सबसे पहले हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड मिंटो। और सबसे पहले हवाई जहाज कहाँ से चलाया गया था? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाया गया था 1911 ईस्वी में। भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित है? तो 70 मंडलों में विभाजित है, लेकिन 70 नहीं दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं लगाओगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? कर्तन दहन, इसे ना आदिम निर्वाहन कृषि कहते हैं। आदि मतलब पुरान जमाना के जो खेती करने का जो सिस्टम है ना, उसी को आदि निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसी को कर्तन दहन भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फूलों का कृषि क्या कहलाता है? पुष्पादन कहलाता है। पुष्प उत्पादन कहलाता है। फूल मतलब पुष्प, तो फूलों को कृषि क्या कहलाता है? पुष्प उत्पादन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल मतलब होता है जिसे एक बार बो और कई सालों तक उसे लाभ कमाओ, रोपण फसल होता है। जैसे चाय, रबड़, ये सब रोपण फसल होता है। ये हो जाएगा चाय, रोपण फसल है। रबड़ किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि है, रोपण। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है? कार्यशील का मतलब होता है जो कार्य करती है जनसंख्या, उसका उम्र होता है 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में होता है। 15 से 59 साल के बीच में होता है। कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक होता है? विकास मतलब देश के विकास करने के लिए अच्छा संकेत क्या होता है? आकार में वृद्धि, गुणों में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। ये हो जाएगा डी, गुणों में धनात्मक परिवर्तन बहुत अच्छा सूचक माना जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तूतीकोरिन पतन कहाँ? पतन मतलब बंदरगाह। तूतीकोरिन एनौर और चेन्नई तीनों तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर में आता है? तो चतुर्थ सेक्टर जब भी आपसे पूछा जाए तो इतना याद रखना, वो पढ़ाई से संबंधित होता है, विश्वविद्यालय शिक्षक से संबंधित है, विश्वविद्यालय से संबंधित है। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन होता है? जल परिवहन। समुद्री जहाज सबसे सस्ता में ढो देती है और लंबी दूरी तक ढोती है। जल परिवहन आपका सही हो जाएगा। सबसे महंगा परिवहन होता है वायु परिवहन, सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है उसमें, और सबसे सस्ता जल परिवहन। रेल मार्ग का जाल सघनतम घनत्व कहाँ है? मतलब रेल मार्ग बहुत ज़्यादा, रेलवे लाइन बिछाया गया, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो यूएसए का। अमेरिका में रेल के लाइन इतना ज़्यादा बिछाया गया है, तो यूएसए आंसर इसका हो जाता है। इसके बाद देखो भारत एक सदस्य है। भारत किसका सदस्य है? साफ्टा का। साफ्टा ये व्यापारिक केंद्र होता है जो भारत के पड़ोसी देशों के बीच स्थापित किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका ये सब आता है, मिलजुल कर अपने देश के बढ़ावा देता है व्यापार को। तो साफ्टा भारत का सदस्य है। ओपेक में नहीं है, आसियान में नहीं है, ओपेक में नहीं है, OECD में नहीं है। इन तीनों में भारत नहीं है, साफ्टा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था। WTO इसे कहा जाता है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 1995 में स्थापना हुआ था। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वत क्षेत्रों में आप जाओगे तो सीढ़ीनुमा प्रवास वहाँ बनाया जाता है। सीढ़ीनुमा प्रवास बनाया जाता है। सीढ़ीनुमा, सीढ़ी जैसा काट काट कर तब वहाँ घर बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? औद्योगिक मतलब होता है जहाँ उद्योग धंधा ज़्यादा खुलता है। तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। बनारस, कैनबरा, सिंगापुर देखो तो है, दोनों तो व्यापारिक है और ये सांस्कृतिक नगर हो जाता है। और औद्योगिक नगर कौन है? जमशेदपुर।
हुगली किस राज्य में है? तो हुगली 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 पूछा, हुगली नहीं है, हुगली कहेगा तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ये नदी के नाम है। अब हुगली कहेगा तो स्टेशन के नाम हो जाता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, और हुबली स्टेशन है कर्नाटक में, ठीक ना। हाँ, ये लिखा सिंगरेनी, ये सी का मात्रा यहाँ छूट गया है। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये रहा आपका 200 प्रश्न, सेट नंबर है 4। इसके बाद हम मिलते हैं सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो।